हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लेडीज़ के लिए जो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी या फिर जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ कभी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मैं बात बताऊंगी आपको। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरा ऑलरेडी एक बेबी है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, और जो मेरा दूसरा बेबी है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी थोड़े 1-2 महीनों में। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मान लीजिए आपको पता लग गया है कि आप प्रेग्नेंट है, आपने अपने जो पीरियड्स है वो मिस कर दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है घर पे। बट अगर हो सकता है कि आप कहीं ऐसी एरिया में रहती है जहाँ पे आप घर पे टेस्ट नहीं कर सकती हैं या प्रेगनेंसी किट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आपको अपनी बॉडी में जो है कुछ सिम्टम्स पता लगने लग ही जाते हैं। जैसे ही कंसीव करते हैं उसके बाद ही जो है सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे डिजीनेस होती है, सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है वो आपको पहले ही पता, जो हमारी बॉडी है वो जो है साइंस शो करने लग जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 वीक्स तक जो है आपको वेट करना है, मतलब 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद जो है जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर जो है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पॉजिटिव आ ही जाता है। कुछ एक केसेस में होता है कि वो पॉजिटिव नहीं आता है, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो भी और पॉजिटिव नहीं आ रहा है, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तब तो नहीं आएगा। बट अगर ऐसा हो जाता है कई बार कि आप प्रेगनेंसी आपने जो है वो कंसीव कर ली है, लेकिन जो जो प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया है उसकी जो रिपोर्ट है या जो भी आपने किट ट्राई की है प्रेगनेंसी की, वो उसमें पॉजिटिव साइन शो नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। बट जैसे ही आप घर पे भी करते हैं तो उसके बाद जो है इमीडिएटली जैसे ही आपको टाइम लगता है आप हॉस्पिटल ज़रूर जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में जो वो टेस्ट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो आपको जो है एक सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो जो है अल्ट्रासाउंड मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हो, पहली बार माँ बन रहे हो, या फिर आपको पता नहीं है कि पहली बारी में किस तरीके के जो है वो किस तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड 2 तरीके से होता है। एक तो जो सोनोग्राफी होती है वो आपके पेट से वैसे होती है, एक जो है आपकी इंटरनल जो है स्कैन के थ्रू होती है, ट्रांसवेजाइनल जो स्कैन होता है सोनोग्राफी उसके थ्रू होती है। तो जो जैसे स्टार्टिंग में जब भी प्रेगनेंसी होती है उसको चेक करने के लिए कि जो आपका फिटस है उसमें सांस है, सॉरी धड़कन है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो है ये स्कैन किया जाता है। तो या आप जब भी जाते हो तो उसी टाइम जो है डॉक्टर्स ये स्कैन आपको लिख देते हैं। यूजुअली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो उसी टाइम, अगर आप 6 वीक में जा रहे हो या 7th वीक में जा रहे हो तो उसी टाइम ये स्कैन जो है आपको, मतलब जो ये सोनोग्राफी है ये उसी टाइम पे बोल देते हैं करवाने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूल्स थोड़े अलग हैं, तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसी टाइम बोल देते हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब 3rd मंथ होता है तब बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि जैसे 6 वीक्स होते हैं, कई बार जो है उस टाइम पे भी जो हार्ट बीट होती है वो पता नहीं चल पाती है सोनोग्राफी के थ्रू, तो वो आपको कुछ टाइम और बोल देंगे कि आप थोड़े दिन के बाद आना, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, तो वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ये होता है। फिर उसके बाद आपके जो टेस्ट होते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, बहुत सारे जो उस टाइम पे टेस्ट लिखे जाते हैं जैसे ही आप जाते हैं हॉस्पिटल में। तो ये टेस्ट करवाने जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो थोड़ा सा अपना जो सेहत का ध्यान है वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोगों का तो बहुत इजीली जो है ये निकल जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट मोस्टली जो है लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे मैंने बोला मॉर्निंग सिकनेस की, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी जो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो
आप जो है अपना खाना पीना, जो लिक्विड की इनटेक है वो उसी हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी चलती रहे और सब कुछ जो है वो इजीली चलता रहे। और उसी टाइम पे जैसे ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट आपका हॉस्पिटल में हो जाता है, उसी टाइम पे आपको जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब कुछ जो है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं, आपको वो लेने हैं। तो ये ज़रूर लेने चाहिए आपको, ये जो है मिस नहीं करने हैं। तो उसके बाद फिर ये होता है, एक बार कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर आपको बता देते हैं, सोनोग्राफी हो जाती है, तो आप भी थोड़े से टेंशन फ्री हो जाते हैं। बट जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले उसी टाइम पे हॉस्पिटल ज़रूर जाए, ताकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर होता है ना कि अगर कोई दिक्कत है प्रेगनेंसी में, कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ भी है, तो वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। तो इसलिए कभी भी डिले ना करें। अब टाइम चेंज हो गया, पहले टाइम ये होता था कि 3 मंथ तक हॉस्पिटल नहीं जाना या किसी को बताना नहीं। तो आप मत बताइए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी को बताने में, मतलब फैमिली के अदर मेंबर्स को, तो आप मत बताइए, बट आप चेक करवाने ज़रूर जाइए। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो भी फेटस है, वो अगर सही है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। तो वो आपको जो है जो भी बोलेंगे प्रिकॉशंस लेने के लिए, उस टाइम पे डॉक्टर जो है आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब डूज एंड डोंट्स सारे वो बता देते हैं। तो आई होप कि ये जो छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जैसे ही आप कंसीव करते हैं उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये ज़रूर। और जैसे आपको पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो उसी टाइम से पॉजिटिव रहना जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे जो एक लेडी होती है प्रेगनेंसी में, वो इमोशंस के रोलर कोस्टर पे चल रही होती है। कभी छोटी छोटी बातें भी जो है वो हर्ट कर जाती है, कभी बड़ी से बड़ी बातें भी नॉर्मल से लगती है। तो इस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके खुश रहे, ताकि वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरा व्लॉग देख रही है, उनको ऑल द बेस्ट। भगवान आपको और आपके बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वैसे मैं चाहती थी कि मैं अपने व्लॉग चैनल पे ही डालूं, बट बहुत से लोग जो होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं अपने दूसरे चैनल पे डाल देती हूँ, जिन जिन लोगों को ये यूज़फुल लगता है वो देख लेंगे, जिनके भी काम की चीज़ है वो कुछ इसमें से सीख लेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।